नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 27 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाता हूं ताकि आपको आने वाले समय में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो है अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था 2018 कॉमनवेल्थ गेम में समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन थे भारत के तरफ से। तो ये थे आपका मैरी कॉम। मैरी कॉम जो पेशेवर बॉक्सर महिला है भारत के, इनके ऊपर बायोपिक भी बन चुकी है जिसके अभिनेत्री जो अभिनय किए थे ये आपका प्रियंका चोपड़ा थे। तो यहाँ पे जो मैरी कॉम है वो ध्वजवाहक समारोह के समापन समारोह वाले ध्वजवाहक रही थी। वहीं बात करें 2022 में जो आपका जो कॉमनवेल्थ हुआ है, इसमें शुरुआती समारोह का मनप्रीत सिंह जो आपका हॉकी टीम के कैप्टन है और पीवी सिंधु, ये दोनों शुरुआती समारोह में रहे थे। और जो लास्ट वाला सेरेमनी होती है समापन समारोह, उसमें आपका निखत जरीन ये भी बॉक्सर है ना, ये भी बॉक्सर है। और शरद कमल जो टेबल टेनिस खेलते हैं, और शरद कमल को जो है इस बार का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से भी नवाजा गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2018 का कॉमनवेल्थ गेम जो है आपका गोल्ड कोस्ट में हुआ था और 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये रैंकिंग में 22वां है और 2018 में जो हुआ था ये 21वां कॉमनवेल्थ गेम था। 2022 में भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहे थे। ठीक है, ये पदक का रेशियो क्या था, तो 22 गो गोल्ड जीता, 16 गो जो है आपका रजत जीता और 23 गो जो है ब्रॉन्ज जीत पाया था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि मोनपा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें यह भी इंक्लूड था कि अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये आपका शेर और मयूर नृत्य है। ये आपका मोनपा जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है इसके द्वारा किया जाता है। जैसे आपको मैं बता रखा हूँ, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है कि मेदराम यात्रा जो है ये किस जनजाति के लोग करते हैं, तो ये आपका कोया जनजाति के लोग जो है ये करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो मोनपा जनजाति है शेर और मयूर नृत्य से संबंधित है। उसी प्रकार से राजस्थान का नृत्य जो कलबेलिया है वो सांप से संबंधित नृत्य है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब है, इग्नोर करें इस बात को। इसके अलावा जो बाम्बू डांस है ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न आपसे आया था, पूछा गया था कि किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़ दिया। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और आज ही मैं सेकेंड शिफ्ट में बताया था कि भैया 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। इसके बाद जो है राजा अशोक, जिसका उपनाम देवनाम प्रियदर्शी भी है, इसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है बहुत सारे नरसंहार देखकर, और इन्होंने जो है अंततः बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। और किससे लेते हैं, तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से लेते हैं। ये सब बात मैं बताया था। साथ में ये भी बताया था कि बिंबिसार और बिंदुसार में जो है बच्चे को कंफ्यूजन बनी रहती है, तो बिंबिसार और बिंदुसार को समझ लीजिए फिर से एक बार। बिंदुसार जो है ये अशोक के पप्पा है। ठीक है, अशोक जो है राजा अशोक उनके पप्पा है, और बिंबिसार जो है ये अजात शत्रु के जो है पिताजी हैं। ठीक है, अजात शत्रु जो आपका हर्यक वंश से थे, और बिंदुसार या फिर अशोक जो है ये मौर्य वंश से थे। तो दोनों में फर्क है बिंबिसार और बिंदुसार से। ठीक है, इसके बाद जो है बिंबिसार एक नदी भी है, ये बात भी ध्यान रखना है, बिंबिसार नदी का नाम भी है। तो कभी आ जाए तो आश्चर्य नहीं फील करना। ठीक है, कलिंग युद्ध आपका 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उपगुप्त से ली थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। उस दिन आपको पूछा गया था कि एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे, तभी मैं बता दिया था कि भाई जो अगल बगल गोवा गुजरात इस सब को आप ध्यान रखो। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे से पहले जो यहाँ पे उद्धव ठाकरे थे, और गुजरात में जो है आपका भूपेंद्र पटेल से पहले विजय रूपानी साहब थे। भूपेंद्र पटेल जो है दोबारा कार्यकाल के लिए जो है अभी तत्पर है, मतलब जो है सेवा में है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति की क्षमादान का अधिकार आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर ने। देखिए आर्टिकल का मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया हूं। मेरे हिसाब से उसमें मैं अपना 100% दिया हूं, आप लोगों को देखने में अपना 100% देना है। इसके बाद जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करेंगे, मेरा गारंटी है 99% एक भी जो है आपका सवाल नहीं छूटेगा। 1% का मैं गारंटी जो है, इत्तेफाक हो तो होनी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% मेरा गारंटी है कि एक भी आर्टिकल आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप कोई भी चीज के एग्जाम दो। ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे 91 आर्टिकल रखा हूं, और ये ऐसे ऐसे आर्टिकल है जो पिछले 10 सालों को मैं खंगाला कहां से पूछा जा रहा है एनालिसिस किया, तभी वीडियो बनाया था।
तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। बहुत सारे बच्चे जो देखे हैं और कमेंट बिना किए रहे नहीं जाते, तो आप लोग भी एक बार जरूर से जरूर देखें, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति का क्षमादान है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यपाल का क्षमादान कहाँ है भैया, तो आर्टिकल 161 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है और राज्यपाल का अध्यादेश जो आपका 213 में है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, याद करने का तरीका बताया हूं। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन दो पहले लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 और हाई कोर्ट का जो संबंधित आर्टिकल है ये 214 है। इसमें भी ये दो पहले लिखा जाता है, तो दोनों एक जगह मिला जुला। तो ऐसे आप कंबाइन करके याद कर सकते हैं बहुत सारे चीजों को, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श होता है 143 होता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, आर्टिकल 61 के थ्रू है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है जी। आर्टिकल 85 के तहत जो राष्ट्रपति है और लोकसभा को समय से पहले किसी विशेष परिस्थिति में भंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो महान्यवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आपका वर्तमान में रमनी साहब है, तो इनकी जो नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू राष्ट्रपति साहब करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का गठन करते हैं, ये आर्टिकल 280 के थ्रू करते हैं और ये 5 ईयर के लिए करते हैं। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपके NK सिंह है, नंद कुमार सिंह है। उत्तराखंड की एक परीक्षा में पूछा गया कि NK सिंह का पूरा नाम क्या है, जो वित्त आयोग के जो अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे जो है नंद कुमार सिंह इसका नाम होता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, कथकली नृत्य किस क्षेत्र में होती है? राज्य नहीं पूछा गया था, किस क्षेत्र में होती है। तो अगर मैं इंडिया की नक्शा देखूं तो कथकली नृत्य जो है आपका कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। और ये कौन सी सेक्टर है? दक्षिणी भाग है, तो आपका जो है दक्षिणी भाग में होता है कथकली नृत्य, ठीक है, दक्षिणी भाग में, ठीक है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका कौन कौन सा है? कथकली है जो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है, सतरिया असम का है, कथक आपका उत्तर भारत का है। तो इतने बात आपको ध्यान रखेंगे। अब बिरजू महाराज से क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। अब आपको नृत्य का फॉर्म देखना है और जो मतलब कम फेमस जो आपका लोक नृत्य है वो देखना है, ठीक है। अंधकार का विलोम पूछा गया था। कोई बच्चा बोल रहा है कि पर्यायवाची पूछा गया था अंधकार का, तो जो भी पूछा गया हो पर्यायवाची चाहे विलोम, अगर विलोम पूछा गया है तो उजाला हो जाएगा, प्रकाश भी हो सकता है अंधकार का, है ना। इसके बाद अगर समनार्थी पूछा गया हो तो इसका निशा भी हो सकता है एक, है ना, रजनी भी हो सकता है। रात के लिए जो भी शब्द होगा अंधकार के लिए स्याही हो सकता है ना। तो ये सब जो भी हो आप देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है पूछा गया था। ये क्वेश्चन कुछ यूं पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना जो है वो नहीं, LPG की कनेक्शन जिससे संबंधित कौन सी योजना है, इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जामिनर ने पूछा है। आप जानते हैं कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, महिला खास करके, जो आपका पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी BPL के रेखा में जो आते हैं, जो BPL लिस्ट में जो नॉमिनेट है, उन सभी महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किए थे। ये आपका कब होता है शुरुआत? 1 मई 2016 को होता है और ये जो है फ्री में LPG कनेक्शन देने से संबंधित योजना है, ठीक है। LPG का फुल फॉर्म भी पूछ लेना, क्योंकि अब जो है एग्जाम के अंदर साइंस स्ट्रीम से आपका रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पहले वाले शिफ्ट में आपने PVNO3 से एक क्वेश्चन देखा, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या था, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मैं ग्रुप डी में एनालिसिस के दौरान जितने भी रिएक्शन आपको बताए हैं वो एक बार जरा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं देखता हूं 1-2 दिन में तो होगा तो आपको सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोगों के लिए पार्टिकुलर वीडियो बनाता हूं, देखते नहीं हो तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूं। वैसे मैं आपको जो है वो सीट जरूर होगा, तो अगर मेरे पास पड़ा होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा कि कौन कौन से रिएक्शन आपको देख के जाना है। या फिर अगर आप लोगों के पास NCERT की बुक अवेलेबल है तो आप जो है 9th या 10th क्लास की जो है रिएक्शन जो आसान भाषा में लिखे रहते हैं वो वाला देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर अब जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो जितना आपने पढ़े वही सफिशियंट है। एनालिसिस फॉलो करो, रोज मॉक लगाओ, ठीक है। और जो आउट हुआ चैप्टर है, जैसे 5 ईयर प्लान है, इसके बाद नृत्य वगैरह है, आर्टिकल है, इस सब को पहले से अच्छे से कर लो। जो करंट का मैंने खेल से वीडियो दिया है वो सब जो है देख लेना है, ठीक है। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है? 1 मई 2016 को। किस मंत्रालय के द्वारा आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट रहेगा कि उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय से चालू किया था? तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के एनालिसिस वाली वीडियो। मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, और साथ ही साथ जो बच्चे ने मैथ के
वीडियो के लिए कमेंट किया है, मैं उस पर देख रहा हूँ, हो सकता है तो कोशिश पूरा करूंगा कि मैथ का भी वीडियो आपको जो है कंबाइंड शिफ्ट चारों शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर मुझे 30 से 32 प्रश्न प्राप्त हो गया है डाटा के साथ, तो हो सकता है तो मैं मैथ का भी वीडियो लेकर आऊंगा, तो वो भी अटेंड कीजिएगा ताकि आपको एक लेवल पता चले। वैसे मैं बता दूं मैथ जो है वेरी इजी आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।